अमरीका ने आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोप पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17% टैरिफ आयद। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स लगाने का भी ऐलान। अमरीका की जानिब से जवाबी टैरिफ लगाने के ऐलान पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक ने फैसला गलत करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप का जवाबी टैरिफ लगाना गैर ज़रूरी है। टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म बोले आलमी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने टैरिफ से निमटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तजारत अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। नोबेल इंस्टीट्यूट ने बानी पीटीआई की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी का दावा मुस्तरद कर दिया। नोबेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिस्टियान बर्ग का कहना है नामजदगी से पहले नामजदगी का ऐलान करके नॉर्वे के पाकिस्तानी वोटर्स पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। नोबेल इनाम नामजदगी के इस तरह इस्तेमाल किए जाने से नोबेल इनाम के वकार को नुकसान पहुंचा है। बिजली की कीमतों में आज बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। खिताब में कौम को सरप्राइज और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी आज मुतवक्के है। IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, करंटीना में चले गए। सदर आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट के बाद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है तिब्बी माहिरीन की टीम सदर की देखभाल कर रही है। सदर की हालत बेहतर है। सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था। वज़ीर आज़म का सदर की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द सेहत याबी की दुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के प्लान का दूसरा मरहला। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म होने के बाद एक्शन शुरू हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ, 7 बाशिंदे जेर हिरासत। जुड़वा शहरों में कार्रवाइयाँ पुलिस और हसास इदारों ने मिलकर की। रावलपिंडी की फौजी, कानूनी और मुल्हिका इलाकों से 38 अफराद को पकड़ा गया। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़ आरजी कैंप में मुंतकिल हो गए। अफगान बाशिंदों की बायोमीट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। सफीर आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आसिम इफ्तिखार को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिम इफ्तिखार ने UN मंशूर कसीरुल यकजहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। सफीर आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की मुद्दत पूरी होने पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाला। अक़वाम मुत्तहिदा से सुबकदोश मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के एजाज़ में अलविदाई इस्तक़बालिया का इनेकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनी ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद पर जवाबदेही का मुतालबा। पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अहमद की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उकसाने की रोकथाम, सजा देने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ अदालत इंसाफ के फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा। इंसानी हकूक़ काउंसिल की इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। डोनाल्ड ट्रंप का हनीमून खत्म। अमरीकियों में मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। एलन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी तनाज़ात को हवा दी। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है।
एलॉन मस्क का हुकूमती किरदार से दस्तबरदार होने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को एलॉन मस्क के मुस्ताफी होने से मुतालिक आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक एलॉन मस्क अब दोबारा अपने कारोबार को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एलॉन मस्क की दस्तबरदारी की व्हाइट हाउस से तस्दीक नहीं हुई। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह हैं। म्यांमार की फौज का इमदादी और तामीर नौ की कोशिशों को तेज करने के लिए आर्जी जंगबंदी का ऐलान। फौजी हुक्मरान के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदा 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक नाफिजुल अमल होगा। इससे कबल जमहूरियत पसंद मुसल्लह ग्रुपों ने जंग का ऐलान किया था। म्यांमार में ज़लज़ले से हलाकतें 29 हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का काम जारी। भारत हसास टेक्नोलॉजी और असलहा रूस को फराहम करने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भारतीय हुकूमत के जंगी जुनून और फस्तायत को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी एरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप की टेक टेस्ट कंपनी ने भारत को $2 मिलियन की हसास टेक्नोलॉजी फरोख्त की, जो रूस को मुंतकिल की गई। मोदी हुकूमत का नया हमला वक्फ जायदाद निशाने पर। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तेजी से एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील। मुस्लिम वक्फ इमला पर कब्जे के लिए एक नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ। मसाजिद, कब्रिस्तानों और यतीम खानों को हुकूमती कंट्रोल में लेने का एक घिनौना मंसूबा। वक्फ कानून नाफिज करना आइन के आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी है। दिल्ली और मुंबई की तारीखी वक्फ जायदादें भी इस बिल की लपेट में आ चुकी हैं। भारतीय मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि ये कानून वक्फ इमला की हिफाजत के बजाय उन्हें छीनने के लिए बनाया गया है। ChatGPT ने कुछ सार्फिन के लिए काम करना बंद कर दिया है। ओपन AI का ये सिस्टम सार्फिन की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के जवाब में समथिंग वेंट रॉन्ग की वार्निंग जारी कर रहा है। प्लेटफॉर्म सार्फिन को पेज रिफ्रेश करने का मशवरा देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट की ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच के टिकट 1000 से 8500 रुपए तक फरोख्त किए जाएंगे। फाइनल मैच के टिकट की कीमत 1500 से 12500 रुपए तक रखी गई। PSL सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल को होगा।